श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी प्रवचन पीयूष से। कर्म फल अमिट होता है। संवेद समादरणीय सज्जन वृंद, माताओं एवं बहनों, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी विशेष महत्वपूर्ण होती है। यह गम्हरिया ग्राम मेरी जन्मभूमि है। यहाँ मेरा जन्म हुआ, यहाँ की मिट्टी में खेला, बढ़ा, पढ़ा और आज परमाराध्य गुरुदेव की अनुकंपा से इसी देश में और इस वेश में आप लोगों के समक्ष हूँ। मुझ जैसे का जो अभिनंदनीय नहीं, आप लोगों ने अभिनंदन किया है। यह आप लोगों के हृदय की विशालता, उदारता है। मैं आप लोगों का आभारी हूँ। वस्तुतः मेरे लिए आप लोग अभिवंदनीय हैं, इसलिए मैं आप लोगों का अभिवंदन करता हूँ। अभी आप लोग श्री शाही स्वामी जी का प्रवचन सुन रहे थे। मैं तो समझता हूँ शाही स्वामी जी के शाही फरमान से आप लोगों की अरमान पूरी हो गई होगी। फिर भी आप लोगों का ध्यान मेरी ओर है। यह इसलिए कि आप लोग महान हैं। आप लोग मुझे साधु वेश में देख रहे हैं, इसलिए यह न समझे कि मैं आप लोगों से विशेष हूँ और कुछ आदेश या उपदेश करने आया हूँ, बल्कि मैं तो संतों का संदेश देने आया हूँ। साथ ही सभी आगत सज्जनों का स्वागत करता हुआ तथागत की वाणी में कुछ कहना चाहता हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा है, हमारी वर्तमान हालत हमारे विचारों का फल है। उसकी बुनियाद हमारे विचारों पर है, वह हमारे विचारों से बनी है। मनुष्य अगर बुरी कल्पना से कुछ बोलता अथवा काम करता है तो दुख उसके पीछे पीछे वैसे ही चलता है जैसे बैलगाड़ी खींचने वाले बैल के पीछे पीछे उसका चक्का। पुनः उन्होंने कहा, हमारी वर्तमान हालत हमारे विचारों का फल है। उसकी बुनियाद हमारे विचारों पर है, वह हमारे विचारों से बनी है। मनुष्य अगर अच्छी कल्पना से कुछ बोलता अथवा काम करता है तो सुख उसके पीछे पीछे वैसे ही चलता है जैसे उसके शरीर की छाया, जो उसे कभी नहीं छोड़ती। अब हम विचार करें, हम सुख की हालत में हैं अथवा दुख की हालत में। अगर दुख की हालत में है तो हमें समझना चाहिए यह हमारे बुरे कर्म का फल है। इसलिए अब से हम कभी भी बुरा कर्म ना करें, क्योंकि पूर्व में हमसे कितने कुकर्म और अधर्म हुए हैं जिस कारण आज हम दुखी हैं। यदि आज भी हम उन्हीं बुरी कर्मों में लगे रहेंगे तो भविष्य में इससे भी भयानक स्थिति आ सकती है। यदि आज हम अपने को सुख की हालत में पा रहे हैं तो क्या प्राप्त सुख से और अधिक सुख की इच्छा हम नहीं करते? जितना सुख प्राप्त है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं और भी अधिक सुख की आकांक्षा रखते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि पूर्व में हमने पुण्य कर्म किए थे, शुभ कर्म किए थे, अच्छे कर्म किए थे, जिस कारण आज हम सुखी हैं। आज भी हम अच्छे अच्छे कर्मों को करेंगे तो भविष्य में अधिकतर सुख की स्थिति में रहेंगे, अधिकतम सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए हमें अच्छे कर्मों, शुभ कर्मों को करना चाहिए। इसी की प्रेरणा भगवान बुद्ध ने हम लोगों को दी। यह भी ज्ञातव्य है
कि कोई भी किसी के किए कर्मों के फल का भागी नहीं होता। सभी अपने अपने किए कर्मों का फल भोगते हैं। रामचरितमानस के अयोध्या कांड में एक प्रसंग आया है। वनवास काल में भगवान श्री राम और जगजननी जानकी जी को जंगल में पत्ते की शैया पर सोया देखकर निषाद राज के मन में विषाद हुआ। उन्होंने कैकई को दोषी ठहराया। इसके समाधान में श्री लक्ष्मण जी ने बड़ा ही मार्मिक उत्तर दिया था। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। कर्मफल विषय गोस्वामी तुलसीदास जी की निजुक्ति है। तुलसी यह तन खेत है, मन वच कर्म किसान। पाप पुण्य दोई बीज है, बुवे सुलुने निदान। जिस तरह से जिस खेत में हम गेहूँ बोते हैं, पक जाने पर उसमें गेहूँ काटते हैं। चना बोते हैं तो चना पाते हैं। जिस खेत में धान बोते हैं, धान पाते हैं। आम का बगीचा लगाते हैं तो आम का फल पाते हैं। तात्पर्य यह कि हम जिस तरह का बीज बोते हैं या लगाते हैं, उसी तरह का फल हम पाते हैं। यह प्रत्यक्ष है। इस संबंध में कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। अवश्य ही विचारणीय विषय यह है कि हम आम की गुठली लगाते हैं, किंतु जब वह वृक्ष का रूप धारण करता है, तब एक ही गुठली से हम अनेक आम्रफल पाते हैं। उसी तरह से जब हम कर्म करते हैं, तो कर्म का रूप भले ही थोड़ा हो, लेकिन उसका फल बहुत गुना अधिक होकर मिलता है। चाहे अच्छे या बुरे जो कर्म हम करते हैं, परिणाम बहुत ही बृहद रूप में आता है। आप महाभारत पढ़े होंगे अथवा आपने कहानी सुनी होगी। महारानी द्रौपदी को जब कौरवों की सभा में बुलाया गया और वह आई, तो तन्मद धनमद और मनमद में भरा दुर्योधन दुशासन को आदेश देता है कि इस नारी की साड़ी खींचकर नग्न कर दो। दुशासन के शरीर में 10,000 हाथियों का बल था। साड़ी खींचते खींचते उसका बाहुबल थक जाता है, बल का अंत हो जाता है, लेकिन वह द्रौपदी की साड़ी का अंत नहीं कर पाता है। एक और महाबलवान और दूसरी ओर एक अबला। अबला के सामने महाबल वाला कैसे परास्त हो जाता है? आखिर यह अद्भुत घटना कैसे घटी? इस चमत्कार से द्रौपदी की आट पुकार भरी थी। वह प्रार्थना करती थी, द्वारिकानाथ, इस अनाथ अबला की रक्षा करो। प्रभो, प्रतिष्ठा का प्रश्न है, उत्तर तुम्हारे हाथ थी। पांचों पति बैठे मौन हैं। मेरी रक्षा करने वाले तुम्हारे सिवा अन्य कौन है? पतिदेव चिंतित हैं। द्रौपदी तुम्हारे चरणों में समर्पित है। पुनः भगवान से प्रार्थना करती है, दुख हरो द्वारिकानाथ, शरण में तेरी। देखिए फिर क्या होता है। किसी ने कहा है, भक्त के पुकारने में देर होती है, भगवान के पधारने में नहीं। यही बात चरितार्थ होती है। द्रौपदी के हृदय द्रावक करुण पुकार करुणा निधान भगवान सुनते हैं, पधारते हैं और द्रौपदी की रक्षा करते हैं। साड़ी इतनी अधिक बढ़ी जिसकी कभी कल्पना नहीं की जा सकती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन 13/2/1988 ईस्वी को गम्हरिया जन्मभूमि मधेपुरा जिला वार्षिक के अवसर पर प्रातः काल के सत्संग में हुआ था। शांति संदेश जून 1988 ईस्वी।
महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के प्रवचन का कुछ अंश पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।